ऐसी हैं जो मरने के बाद में काम में आती है। आपको मालूम है क्या है? आप बता सकते हैं? आओ मैं आपको बताऊं। रसूल आज़म सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, क़ाल नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इज़ा मातल इंसानु इंक़ता अमलुहु इल्ला मिन सलासा इल्ला मिन सदक़तिन जारिया औ इल्मिन युंतफ़उ बिही औ वलदिन सालिहिन यदऊ लहु। तर्जमा सुन लो इसका मफ़हूम आपको बताने जा रहा हूँ। एक मर्तबा बुलंद आवाज़ से बोल दो सुब्हान अल्लाह। आक़ा करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि जब इंसान मर जाता है तो उसके आमालों का जो रजिस्टर होता है वो बंद हो जाता है। उसके आमालों का जो रजिस्टर होता है बंद हो जाता है। लेकिन मुसलमानों, तीन चीज़ें ऐसी हैं जो मरने के बाद में भी काम में आती है। कौन फरमा रहे हैं ये? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। ज़मीन व आसमान एक हो सकते हैं लेकिन नबी का फरमान नहीं बदल सकता। क्या फरमाते हैं मेरे आका कि तीन चीजें ऐसी हैं जो मरने के बाद में भी काम में आएंगी। एक सदक़ा जारिया। क्या? सदक़ा जारिया, यानी जो इंसान मर गया है वो कोई ऐसा काम कर गया है, मसलन एग्जाम्पल के तौर पे मस्जिद में काम करा गया, मस्जिद बनवा गया, मदरसा बनवा गया, तो अगर उसने दुनिया में रहकर के मस्जिद बनवाई, मदरसा बनवाई, तो उसके लिए ये कब्र में काम में आएगा। उसके लिए उसके अजाब में तखफीफ पैदा करेगा। तखफीफ यानी कि उसका अजाब जो होगा अल्लाह तबारक व तआला कम कर देगा। दूसरा, शागिर्द। मरने वाला दुनिया में कोई ऐसा अपना शागिर्द छोड़ गया है, अपना चेला कह लीजिए छोड़ गया है, जिसे कुरान पढ़ा दिया था, जिसे हदीस पढ़ा दी थी, वो कुरान पढ़ के हदीस पढ़ के अपने उस्ताद के हक में दुआ करता रहे तो रब तबारक व तआला उसके कुरान पढ़ने की बरकत से, उसके हदीस पढ़ने की बरकत से उसके उस्ताद की कब्र से अजाब उठा लेता। तीसरी चीज वलदिन औ वलदिन सालिहिन यदऊ लहु। ये दुनिया के अंदर नेक औलाद छोड़ गया है, वो अपने बाप के हक में दुआ करती रहे, कुरान पढ़ती रहे, दुआ करती रहे तो रब तबारक व तआला कुरान पढ़ने की बरकत से उसके बाप की कब्र से अजाब उठा लेता। बात समझ में आई? लेकिन आज हम कुरान पढ़ाते कहाँ हैं? आज हम अपने बच्चों को हदीस का दर्स कहाँ देते हैं? आज हम कहाँ चाहते हैं कि हमारे बच्चे हाफिज कुरान बन जाए? आज हम कहाँ चाहते हैं हमारे बच्चे कारी कुरान बन जाए? आज हम कहाँ चाहते हैं कि हमारे बच्चे आलिम दीन बन जाएं, फाजिल जलील बन जाएं? कहाँ चाहते हैं हमारे बच्चे मुफ्ती बन जाए? नहीं चाहते। आज हम ये लोगों अपने बच्चों को कुरान पढ़ाओ, ये हमारे लिए दुनिया में भी काम में आएगा, कब्र में भी और हश्र में भी। हजरत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम, अल्लाह के नबी, अल्लाह के पैगंबर एक कब्रस्तान से गुजरते हैं। मुसलमानों, जब एक कब्रस्तान से गुजरते हैं तो क्या देखते हैं? एक शख्स पे बहुत शदीद अजाब हो रहा है, बहुत सख्त अजाब हो रहा है, वो अजाब कब्र में मुब्तला है। अल्लाह अकबर कबीरा, उसकी कब्र में आग की लपटें जल रही हैं। अल्लाह अकबर कबीरा, बहुत सख्त अजाब हो रहा है उस पे। उसकी कब्र जहन्नम के गढ़ों में से एक गड़ा बनी हुई है। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम देखते हैं ये मंजर और गुजर जाते हैं। फिर वापस होते हैं तो क्या देखते हैं? जो कब्र जहन्नम के गढ़ों में से एक गड़ा बनी हुई थी, जिस कब्र पे बहुत शदीद अजाब हो रहा था, जिस कब्र पे बहुत सख्त अजाब हो रहा था। अल्लाह अकबर कबीरा, अब उस कब्र से अजाब उठा लिया गया है। अब उस कब्र में आग नहीं जल रही है, बल्कि अल्लाह तबारक व तआला ने उस कब्र में अपनी तरफ से, अल्लाह तबारक व तआला ने उस कब्र को कुशादा फरमा दिया है। अल्लाह तबारक व तआला ने उस कब्र से अजाब उठा लिया है। अल्लाह अकबर कबीरा। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम बारगाह खुदाबंदी में अर्ज करते हैं, मौला आखिर मामला क्या है? आखिर
आखिर वजह क्या है, आखिर तूने इस कब्र से अजाब क्यों उठा लिया। मैं गुजरा था तो इस पे बहुत सख्त अजाब हो रहा था, बहुत शदीद अजाब हो रहा था, लेकिन अब ये कब्र जन्नत के बागों में से एक बाग बन गई है, जन्नत की क्यारी में से एक क्यारी बन गई है। अल्लाह अकबर कबीरा। आखिर मामला क्या है, आखिर वजह क्या है। आवाज आती है मेरे नबी, ए मेरे पैगंबर, ए मेरे ईसा। ये शख्स जब इंतकाल कर गया था तो अपनी बीवी की गोद में एक छोटा सा बच्चा छोड़ आया था। अब वो बच्चा 6-7 बरस का हो गया है। इसकी बीवी ने लिया, एक आलिम दीन की बारगाह में चली गई, एक कारी कुरान की बारगाह में चली गई, एक हाफिज कुरान की बारगाह में चली गई, और जाने के बाद में कहा, ए हाफिज साहब मेरे बच्चे को अल्लाह का कुरान पढ़ाओ, ए कारी साहब मेरे बच्चे को अल्लाह की किताब पढ़ाओ। अल्लाह अकबर कबीरा। रब फरमाता है, ए मेरे नबी, ए मेरे पैगंबर, ए मेरे ईसा, सुनो सुनो। जब वो बच्चा मदरसे में चला जाता है और जाने के बाद में मेरी मुकद्दस किताब को लेता है, लेने के बाद में जब उसको पढ़ना शुरू करता है, ए मेरे नबी, ए मेरे पैगंबर, इधर इसके बाप की कब्र पे अजाब हो रहा है, नकीरेन इस पे सख्त हो रहा है, अल्लाह के जो फरिश्ते हैं उस पे सख्ती कर रहे हैं। अल्लाह अकबर कबीरा। होता क्या है, रब फरमाता है, मेरे नबी, ए मेरे पैगंबर, ए मेरे ईसा, इसके बाप की कब्र पे अजाब हो रहा था, इसका बच्चा मदरसे में कुरान मजीद की तिलावत कर रहा था, मुझसे ये गवारा ना हुआ कि इसका बेटा मदरसे में रहकर के कुरान मजीद की तिलावत करे और मैं इसके बाप की कब्र पे अजाब नाजिल फरमाऊं। अल्लाह अकबर कबीरा। ए मेरे नबी, ए मेरे पैगंबर, मेरी रहमत के दरिया में जोश आ गया, इसके बाप की कब्र पे जो अजाब हो रहा था, मैंने कुरान पढ़ने की बरकत से इसके बाप की कब्र से अजाब उठा लिया। सुभान अल्लाह। आप अंदाजा करो, अब इस बच्चे ने कुरान मजीद की तिलावत का आगाज ही किया, तिलावत की शुरुआत ही की, तो रब तबारक व तआला ने उसके बाप की कब्र से अजाब उठा लिया। जब वो बच्चा हाफिज कुरान बन जाए, जब वो बच्चा आलिम दीन बन जाए, जब वो बच्चा एक बेहतरीन मुफ्ती बन जाए, लोगों को इल्म दीन की दावत देने लगे, तो फिर उसका मकाम मर्तबा क्या होगा। तो आज हमें अपने अंदर गौर फिक्र करने की जरूरत है। आज हम अपने बच्चों को कुरान मजीद पढ़ाएं, आज हम अपने बच्चों को इल्म दीन की दौलत से आरास्ता करें। मुसलमानों याद रखो, कुरान मजीद एक ऐसी किताब है, आप कहीं भी चले जाओ, लेकिन जो सुकून कुरान को पढ़ने में मिलता है वो दुनिया की किसी चीज को पढ़ने में नहीं मिलता, कहीं घूमने में नहीं मिलता। रब फरमाता है, अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल कुलूब, अल्लाह के जिक्र से दिलों को चैन सुकून मिलता है, अल्लाह के जिक्र से दिलों को राहत मिलती है, दिलों को करार मिलता है। लेकिन आज हम कुरान नहीं पढ़ रहे, आज हम कुरान से दूर होते जा रहे हैं। कितनी प्यारी हदीस है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते, मेरे सहाबा जिस तरह से लोहे को पानी लग जाए तो उस पे जंग आ जाती है, जंग आ जाती है उस पे, इसी तरह से कुछ मुसलमान ऐसे हुआ करते हैं कि उनके दिलों को भी जंग लग जाती है। सहाबी अर्ज करते हैं, या रसूलल्लाह जंग लग जाती है तो वो जंग कैसे दूर होगी, दिल काला हो जाता है, सख्त हो जाता है, तो उस दिल में नूर कैसे आएगा। तो मेरा रब, मेरे प्यारे आका इरशाद फरमाते हैं, मेरे सहाबा, कुरान पढ़ने से दिल में नूर आएगा, कुरान पढ़ने से जो जंग लग गई है वो दूर होगी। और मजीद इरशाद फरमाते हैं मेरे आका कि कसरत से, मौत को याद करने से, जिक्र इलाही करने से दिल में नूर आएगा। जो दिल की तारीकी है वो रोशनी में बदल जाएगी, जो दिल का सख्तपन है वो नरमी में बदल जाएगा, जो दिल सख्त हो गया है उसमें नरमी आ जाएगी। अल्लाह अकबर कबीरा। कुरान पढ़ोगे दिल में नूर आएगा, कुरान पढ़ोगे दिल चैन सुकून से रहेगा। हर फर्ज नमाज के बाद में ये आयत पढ़ा करो, सीने पे हाथ रख, दिल पे हाथ रखे 11 मरतबा, अला बिल कुलूब। इंशाअल्लाह रहमान कल्बी बीमारियों से आप महफूज रहोगे, हार्ट की बीमारियों से। कुरान मजीद में बड़ी ताकत है, लेकिन आज हम कुरान मजीद नहीं पढ़ते मुसलमानों। आज हम कुरान मजीद से दूर होते जा रहे हैं, आज हम अल्लाह वालों से दूर होते जा रहे हैं। यही वजह है आज हम परेशानियों का शिकार होते चले जा रहे हैं, यही वजह है कि आज हम परेशानियों में मुब्तला होते चले जा रहे हैं। तो मैं यही कहना चाहूँगा मेरे मिल्लत के नौजवानों, हम कुरान पढ़ें, नमाज फजर पढ़ें, फजर पढ़ने के बाद में कुरान पढ़ें, कुरान पढ़ने के बाद में अपने काम पर निकले, खैर बरकत होगी।
हमारे घरों में, हमारे कारोबार में तरक्की होगी। आज हर कोई ये कहता हुआ नजर आ रहा है कि हम परेशान हैं, हमें चैन सुकून नहीं मिल रहा, हम बड़ी बीमार रहते हैं। आपने कभी गौर व फिक्र किया, आज हम नमाजों से दूर होते जा रहे हैं। इधर मौजिन मस्जिद से पुकार पुकार के कह रहा है, हय्या अलल सलाह, हय्या अलल फलाह, आओ नमाज की तरफ, आओ कामयाबी की तरफ। इधर फजर में मौजिन कह रहा है, अस्सलातु खैरुम मिनन नौम, आओ नमाज नींद से बेहतर है, नमाज नींद से बेहतर है। लेकिन आज हम नमाज नहीं पढ़ते। क्या फरमाते हैं मेरे करीम आका? लास्ट बात कहकर के मैं आपसे रुखसत हो जाऊं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि जब बेनमाज इंसान को कब्र में रखा जाएगा, अल्लाहु अकबर कबीरा, नमाज जो ईमान के बाद में दूसरा रुकन है, लेकिन आज हम उसे बआसानी छोड़ देते हैं। हमें जरा सा अफसोस नहीं होता, चौराहों पे बग्गी बाग बैठकर खेल रहे हैं, ताश के पत्ते बैठ करके खेल रहे हैं, इधर अजान दे रहा है मौजिन, लेकिन हमें ये थोड़ा सा भी तमीज नहीं है कि अजान हो जाए, अजान हो रही है, थोड़ा खामोश हो जाना चाहिए। जब तक अजान हो खामोशी इख्तियार कर लेना चाहिए। रसूल आज़म इरशाद फरमाते हैं कि जो इंसान, जो मुसलमान अजान के वक्त खामोश नहीं रहता, उसका खात्मा कुफ्र पे होने का, कुफ्र पे उसका खात्मा हो सकता है। अल्लाहु अकबर कबीरा। तो मेरे आका इरशाद फरमाते हैं कि जब बेनमाजी इंसान को कब्र में रखा जाएगा तो उसकी कब्र में आग भड़का दी जाएगी। अल्लाहु अकबर कबीरा। आज कहते हो देखा जाएगा, ए मेरी कौम के जिंदा दिल मुसलमानों, आज हम कहते हैं कि सब देखा जाएगा, कब्र में देखा जाएगा, हश्र में देखा जाएगा। क्या देखा जाएगा? जब तेरी कब्र में आग जल रही होगी तो देखा जाएगा, तेरी कब्र में तुझे बिच्छू डस रहे होंगे तो देखा जाएगा, तेरी कब्र में सांप मुंतकिल कर दिए जाएंगे, सांप तुझे डस रहे होंगे तो देखा जाएगा। मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, जो इंसान जानबूझ करके नमाज छोड़ता है, जो इंसान नमाजों की पाबंदी नहीं करता है, जब उसको कब्र में रखा जाएगा तो उसकी कब्र में आग भड़का दी जाएगी। अल्लाहु अकबर कबीरा। उसकी कब्र में अल्लाहु अकबर कबीरा एक सांप मुंतकिल कर दिया जाएगा। अल्लाहु अकबर। और उसकी ताकत का यह आलम होगा कि अगर वो अपनी पूंछ को, अपनी दुम को किसी पहाड़ पर मार दे तो पहाड़ रेजा रेजा हो जाए। अल्लाहु अकबर कबीरा। हमारी क्या औकात है? हमें तो अगर एक मच्छर जरा सा काट ले तो हमसे बर्दाश्त नहीं होता। क्या आप उस कब्र के अजाब को बर्दाश्त कर सकोगे? क्या आप वो काली कोठरी, अल्लाहु अकबर कबीरा, जिसमें आग जल रही होगी, जिसमें बिच्छू होंगे, जिसमें सांप और उसकी ताकत का यह आलम कि अगर वो किसी पहाड़ पे अपनी दुम को, अपनी पूंछ को मार दे तो पहाड़ उसकी ताकत से रेजा रेजा हो जाए। लेकिन आज हम मामूली बातों पर नमाजें छोड़ देते हैं। हमारे दिलों में जरा सा खौफ न रहा। इधर अपने भाई को कब्रिस्तान में दबा करके आते हैं, इधर हम खूब हंसी मजाक करते हुए नजर आते हैं। तारीख पढ़ो, अपने बुजुर्गों की तारीख पढ़ो। आओ, एक सहाबी रसूल हैं जिनको दुनिया हजरत उस्मान गनी ज़ुन्नूरैन के नाम से जाना करती है। जब वो किसी कब्र पे खड़े हुआ करते थे तो इतना रोते थे कि आपकी दाढ़ी मुबारक आंसू से तर हो जाती थी। अल्लाहु अकबर कबीरा। लोग वजह पूछते, ए उस्मान, आप तो सहाबी रसूल हैं और आपकी जन्नत की बशारत तो रब तबारक व तआला ने दुनिया में ही दे दी है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने दुनिया में ही दे दी है। ए उस्मान, तुम जन्नती हो। अल्लाहु अकबर कबीरा। फिर भी आप कब्र पे खड़े होते हैं तो इतना रोते हैं, ज़ारो कतार रोते हैं कि आपकी दाढ़ी मुबारक आंसू से तर हो जाती है। अल्लाहु अकबर कबीरा। क्या फरमाते हैं सहाबी रसूल हजरत उस्मान गनी? लोगों, इस कब्र के बारे में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है, कब्र आखिरत की मंजिलों में से पहली मंजिल है। अगर इससे बच गए, आने वाली मनाजिलें बहुत आसान हैं, और अगर इससे ना बचे तो आने वाली मनाजिलें बहुत सख्त हैं, बहुत कठिन है। अल्लाहु अकबर कबीरा। तो ये लोगों, हमें कब्र को याद करना चाहिए, हश्र को याद करना चाहिए। कयामत का दिन होगा, कोई किसी का ना होगा, बाप बेटे का, ना बेटा बाप का, भाई ना बहन का, ना बहन भाई की,
हर कोई परेशान होगा। बहरहाल अल्लाह तबारक व तआला हम सबको अमल करने की तौफीक अता फरमाए। व अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।